क्यों काटा था भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर? भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी के द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जनमेजय और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे कर लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजवी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन में भी बढ़कर था? आगे हम आपके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। परशुराम के पिता जगमतनि बड़े ज्ञानी और तेजस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मान हर पल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जगमंदनी ने स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वह काफी समय तक वह उन्होंने ही स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जन्म नंदिनी पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जगम नंदिनी ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर में आने का कारण ज्ञान करना चाहा, जिससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जगमदानी अपनी पत्नी पर क्रुद्ध हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, सुरु, वस्त्र और विश्वासों की आश्रम आ गए थे। ऋषि जनमेजय ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी माँ का वध करने को कहा, पर किसी ने माँ भी की मोहवश ऐसा करने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता है और यही अपनी ही माँ का वध करने की बात थी। लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप। वही थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जनमेजय ने उन्हें अपनी माँ की और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपनी पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जगमग काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण से अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसीलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी माँ का और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा मान माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित हो गए। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया। परंतु माता को पुनर्जीवित हो गई पर अपनी माँ हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्त पाने के लिए परशुराम इस पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने उनके समक्ष आ गए और उन्हें
मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने के आदेश दिया, तभी वह अपनी माता के पाप से मुक्त हो जाएगा। परशुराम ने शिव जी कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता पिता के पाप से मुक्त प्राप्त की। यह मृत्यु गुणे हो वरदान राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ के तीर्थ स्थान भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परसों से काट कर बनाया था। राधे राधे।